राधे राधे। आज का टॉपिक है व्याकरण परिचय। तो चलो मैं आपको व्याकरण के बारे में बताती हूँ कि व्याकरण क्या होता है और ये संस्कृत का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहला प्रश्न है हमारा भाषा। भाषा किसे कहते हैं? तो दैनिक जीवन में अपने विचारों के संप्रेषण के लिए भाषा का होना अनिवार्य है। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। अब संस्कृत में भाषा क्या होती है? भाष्यते अनया इति भाषा, अर्थात अपने मंतव्य को संप्रेषित करने के माध्यम को भाषा कहा जाता है। संप्रेषित माने होता है आदान प्रदान करना, उसे क्या बोलते हैं? भाषा। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा के निरंतर विकास के लिए व्याकरण का होना आवश्यक है। भाषा का विकास किसके साथ होता है? व्याकरण के द्वारा। अब नेक्स्ट है वेद के 6 अंगों में सर्वश्रेष्ठ वेदांग व्याकरण ही है। वेद के कितने अंग हैं? 6। उन 6 अंगों में सबसे सर्वश्रेष्ठ जो वेदांग है वो हमारा व्याकरण है। किसी भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करने से पहले उसका व्याकरण अवश्य जानना चाहिए। अगर हमें किसी भी भाषा को, या संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी इत्यादि भाषाएं हैं, उन भाषाओं को ज्ञान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसका व्याकरण का अध्ययन कर लेना चाहिए। बहुत से कहते हैं कि संस्कृत बहुत कठिन है, लेकिन उसे इजी बनाने के लिए उसका व्याकरण देखेंगे तो संस्कृत बहुत ही सरल होती है। नेक्स्ट है महाभाष्य में व्याकरण को क्या कहा गया है? जो महाभाष्य है उसमें व्याकरण को क्या कहा गया है? शब्दानुशासन। क्या बोला गया है? शब्दानुशासन। नेक्स्ट है पाणिनीय शिक्षा में क्या कहा गया है? जो पाणिनीय शिक्षा है उसको क्या कहा गया है? मुखम व्याकरणम स्मृतम। मुख ही व्याकरण है। जो व्याकरण होता है वो उसका मुख होता है भाषा का। नेक्स्ट है हमारा व्याकरण के अध्ययन की कितनी परंपराएं हैं? जो व्याकरण का अध्ययन है उसकी कितनी परंपराएं हैं? 2। कितनी है? 2। ये परंपराएं कौन कौन सी हैं? बृहस्पति परंपरा और माहेश्वरी परंपरा। ये भाषा का सबसे पहले अगर हमें अध्ययन करना पड़ेगा तो उसके लिए हमको व्याकरण का अध्ययन अवश्य करना पड़ेगा। अगला है इसी में दोनों परंपराओं के आधार पर व्याकरण को 9 भागों में विभाजित करके संप्रदायों के रूप में निरूपित किया गया है। जो 2 भाग परंपराओं के बताए गए हैं, उन्हीं संप्रदायों से 9 भाग विभाजित किए गए हैं। कौन कौन से? व्याकरण के प्रमुख 9 संप्रदाय। व्याकरण के कितने संप्रदाय होते हैं? 9। कौन कौन से हैं? ऐन्द्र नंबर 1, नंबर 2 चांद्र, नंबर 3 काश्य कृत्सन, 4th है कौमार्य, 5th है शाक्टायन, 6th सारस्वत, 7 आपिशल, 8th है शाकल्य, 9वां है पाणिनीय। इसमें श्लोक भी बोला है 9 जो अगर ये श्लोक याद कर लें तो संप्रदाय 9 ही याद हो जाएंगे। कैसे? ऐन्द्रम चांद्रम काश्यकृत्सनम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम शाकल्यम पाणिनीयकम। नेक्स्ट है हमारा व्याकरण के त्रिमुनि। ये व्याकरण के जो त्रिमुनि होते हैं ये क्या होता है? तो इन पे भी आप गौर करेंगे। व्याकरण के जो त्रिमुनि हैं, पाणिनि सबसे पहले हमारे व्याकरण के जो 3 मुनि हुए हैं, कौन कौन से हैं? पाणिनि। इनका समय है 500 ईसा पूर्व से। जन्म इनका हुआ था शलातुर में। इनका समय है 500 ईसा पूर्व और जन्म जो गांव था उनका शलातुर। अध्ययन कहाँ से प्राप्त किया था पाणिनि जी ने? तक्षशिला से। और इनकी माता का नाम था दाक्षी और पिताजी थे पाणिनि। किसके? ये पाणिनि का। एक बार दोबारा देख लीजिए। पाणिनि का जो समय था वो 500 ईसा पूर्व। जन्म हुआ था इनका शलातुर में। इन्होंने जो विद्या प्राप्त की थी वो तक्षशिला में, और माता जी का नाम था दाक्षी और पिता का नाम था पाणिनि। दूसरे नंबर के व्याकरण के त्रिमुनि में दूसरा नंबर है कात्यायन का। इनको वररुचि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वररुचि। इनका समय है
350 ईसा पूर्व। कौन सा है? 350 ईसा पूर्व। तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पतंजलि। पतंजलि का समय है 200 ईसा पूर्व। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा पाणिनि। तो पाणिनि के ये जन्म को और इन्होंने अध्ययन कहाँ से प्राप्त किया था, इसे याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम, त्रिमुनि की रचनाएं कौन कौन सी है। तो पाणिनि की रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी। कौन सी है पाणिनि की? अष्टाध्यायी। रचना को संस्कृत में बोलते हैं तदुक्ति। क्या बोलते हैं? तदुक्ति। नेक्स्ट है कात्यायन, को दूसरा नाम है वरुचि। इन्होंने कौन सी रचना लिखी थी? वार्तिक। कौन सी लिखी थी इन्होंने? वार्तिक। पतंजलि, पतंजलि का क्या है? महाभाष्य। पतंजलि का कौन सा है? महाभाष्य। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस त्रिमुनि में पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का आधार स्तंभ कृति है। यानी कि इन 3 मुनियों में सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो पाणिनि शिक्षा है। तो पाणिनि के अकॉर्डिंग जो है माहेश्वर सूत्र, इनके माहेश्वर सूत्र क्या क्या है? इनका पहला माहेश्वर सूत्र है हमारे 14 है। तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि जिन माहेश्वर सूत्रों का जो निर्माण हुआ था वो डमरू के बजाने से हुआ था। माहेश्वर सूत्र बोलते हैं महादेव जी ने 14 बार डमरू को बजाया था और उसमें 14 प्रकार की ध्वनि निकली थी, उसे ही हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। तो कौन कौन सी ध्वनि निकली थी? पहले नंबर पर निकली थी अ ई उ ड़, दूसरे पर रील र क, तीसरे पर ए ओ ड़, चौथे नंबर पर ए औ च, पांचवें पे ह य व र ट, छठवें पे ल ड़, सातवें पे ण म ड़ ड़ न म, आठवें पे झ भ ण, नौवें पे घ ड़ ध श, दसवें पे निकली थी ज ब ग ड़ द श, 11वें पे ख फ छ ठ थ च ट त व, 12वीं पे निकली थी क प य, और 13वीं पे श श श र, और 14वीं पे ह और ल। ठीक है। इस प्रकार माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है और ये 14 में जो वर्ड बताए गए हैं ये 42 हैं। नेक्स्ट ने नोट कर लेना आप, पाणिनि की निरंतर आराधना से खुश होकर, यानी कि जो पाणिनि जी थे इन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की थी, वो तपस्या से खुश होकर के भोलेनाथ ने, शिव ने डमरू बजाया था। भोलेनाथ ने क्या किया था? डमरू बजाया था। इसी डमरू वादन को सुनकर पाणिनि ने माहेश्वर सूत्रों की रचना की। उन्हीं के जो डमरू बजाया था उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने सूत्रों की रचना की। इनको शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। इनको जो हमारे माहेश्वर सूत्र हैं इनको शिव सूत्र जाल भी कहा जाता है। ठीक है, इन्हें नोट जरूर कर लेना। त्रिमुनि जो हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि पाणिनि की रचना कौन सी है? अष्टाध्यायी, कात्यायन की वार्तिक, पतंजलि की महाभाष्य। ठीक है, इनको प्लीज नोट कर लेना। नेक्स्ट है हमारा कि प्रत्याहारों का निर्माण माहेश्वर सूत्रों से होने के कारण इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। यानी कि प्रत्याहारों का जो निर्माण है वो माहेश्वर सूत्रों से हुआ है, इसलिए इनको प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है माहेश्वर सूत्र में ह वर्ड की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 2 बार। ठीक है, कितनी बार हुई है? 2 बार। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, और कल के वीडियो में मैं वर्णमाला और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार जो वर्णमाला बनाई गई है उसको मैं आपको बताऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।